सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिता लियाकत है। वाराणसी में मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद बहुत पुराना है, लेकिन आज जिस विवाद की मैं बात कर रही हूं उसे महज 8 महीने ही हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार पर मौजूद गौरी श्रृंगार मंदिर में नियमित पूजा को लेकर 5 महिलाओं ने स्थानीय कोर्ट में याचिका दायर की है। महिलाओं ने यह आरोप लगाया कि उन्हें गौरी श्रृंगार मंदिर में सिर्फ एक दिन पूजा करने का ही मौका मिलता है, वो अब बदलकर हर रोज पूजा का अधिकार उन्हें दे दिया जाए। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए वाराणसी के कोर्ट ने मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर आज दोपहर 3 बजे ज्ञानवापी मस्जिद पहुंचे। वहां की वीडियोग्राफी के लिए जब वो वहां पहुंचे तो हंगामा शुरू हो गया। मत भूलिए आज जुमा है। वहां मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वीडियोग्राफी का विरोध करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। बहुत मशक्कत के बाद एडवोकेट कमिश्नर वीडियोग्राफी के लिए पहुंच पाए और सर्वे का आज का काम अभी बस कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। लेकिन आखिर इस सर्वे का इतना विरोध क्यों हो रहा है, मेरा सवाल ये है। मस्जिद कमेटी को किस बात का डर है, मेरा सवाल ये है। सर्वे का विरोध करने के पीछे मंशा क्या है, मेरा सवाल ये है। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा का मुद्दा अब तूल क्यों पकड़ रहा है, मेरा सवाल ये भी है। क्या श्रृंगार गौरी के बहाने कोई दूसरा मकसद है, मेरा सवाल ये भी है। आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिए। यहाँ मुस्लिम पक्ष द्वारा यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई। आप देखिए अवधेश जी, यहाँ पर मुस्लिम पक्ष द्वारा नारेबाजी शुरू हो गई। आप वाराणसी से मस्जिद के सर्वे पर संग्राम क्यों है? ऐसा कोर्ट को हम नहीं मानेंगे, तब हम नहीं मानेंगे। अदालत का मानना नहीं होगा, नहीं मानेंगे। कोर्ट के आदेश पर सर्वे का जोरदार विरोध क्यों है? पहले अगर हो चुकी तो झूठ मूठ का ये सब काम हो रहा है। अरे सर्वे हो रहा है तो ठीक, अपना करिए, मंदिर वाले मंदिर पे जाएं, हम इधर उधर जाए। अभी चीज थोड़ी खोद के सर्वे करेंगे आप। सर्वे टीम के पहुंचते ही वहां हंगामा शुरू हो गया। तो किसी तरीके का कोई भी तोड़ फोड़ के हम लोग कमेटी और प्लस हम लोग उसके विरुद्ध हैं। काफी मशक्कत के बाद मस्जिद में टीम पहुंच पाई। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा का ये पूरा मामला है। आप उसके पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि पूरा पुराना मंदिर का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ज्ञानवापी की नापी पर हंगामा क्यों बरपा है? सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। प्रेम शुक्ला साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अनुराग भदौरिया साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अतीकुर रहमान साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार इतिहासकार यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद बंसल साहब जुड़ेंगे अभी, मौलाना नदीमुद्दीन अध्यक्ष ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जो है मैं प्रेम शुक्ला जी आपसे करना चाहती हूँ। आरोप ये लग रहा है कि ये अचानक कैसे याद आ गई कि हमें गौरी श्रृंगार की पूजा करनी है और नियमित करनी है। कहा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं ये किसी के इशारे पर पहुंची कोर्ट, और वो इशारा आपकी पार्टी की तरफ, आरोप है ये। देखिए रूबिका जी, श्रृंगार गौरी पर पूजा तो 1990 के दशक तक नियमित होती थी और स्वयं मैंने 1996 में श्रृंगार गौरी का जलाभिषेक किया हुआ है। तब किसी को आपत्ति नहीं थी। कालांतर में समाज विशेष की आपत्ति के कारण किसी सरकार ने उसको जो है रोक दिया। अब अगर किसी ने अपने मौलिक अधिकार का जो है न्यायालय में गुहार लगाई है कि श्रृंगार गौरी चूंकि हमारी आराध्या है और हमें उसका जो है पूजन का अधिकार मिलना चाहिए, और उसके आधार पर अदालत ने यदि उसके सर्वेक्षण का आदेश दिया है, तो मुझे लगता है कि जो लोग संविधान की उठते बैठते दुहाई देते हैं, जो भारत की न्यायपालिका में विश्वास अक्सर व्यक्त करते हैं, उनको इस न्यायालयी निर्देश के अनुपालन पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए? एक सीधा सा सवाल है आपका, मौलाना नदीमुद्दीन।
वीडियोग्राफी करने से क्यों रोका जा रहा है? क्या वजह है? क्या छुपाने की कोशिश है? क्या दबाने की कोशिश है? कर लेने दीजिए। देखिए, न छुपाने की कोशिश है न दबाने की कोशिश है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। देश की सबसे बड़ी अदालत पार्लियामेंट में उसकी संरक्षण का कानून बनाया है वर्षिप एक्ट है। उसके रहते हुए आज छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत है? इससे पहले जब बाबरी मस्जिद का भी इशू आया तो आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हम उसकी हिफाजत करेंगे, आपने गिरा दिया। जब देश की सबसे बड़ी अदालत या देश का सबसे बड़ा संविधान का मंदिर पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है कि उसका स्टेटस जैसा का तैसा रहेगा, तब यहाँ वीडियोग्राफी कराने की क्या जरूरत, छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत? बात यह है कि बीजेपी कई मुद्दों से घिरी है। देश में महंगाई है, भ्रष्टाचार है, हिंदू मुसलमान। मौलाना साहब एक सेकंड, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। देश का मुद्दा बांट रही आप ये कह रहे हैं कोर्ट बीजेपी है। मौलाना साहब एक सेकंड, कंफ्यूज मत कीजिए ना। नहीं, आप फैक्ट्स को रिप्रेजेंट कीजिए। मेरी बात सुनिए मौलाना साहब, कोर्ट बीजेपी है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, आदेश किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने दिया। लोअर कोर्ट को क्या अधिकार है तो पार्लियामेंट के कानून बनाने को चैलेंज करने तो का? लोअर कोर्ट के खिलाफ याचिका दायर कीजिए और हाई कोर्ट जाइए, आप स्टे हासिल कर लेते। लेकिन आप कोर्ट के फैसले को या कोर्ट के आदेश को न मानने वाले कौन होते हैं? ठीक। नहीं, आप कौन होते हैं? जबकि पार्लियामेंट ने कानून बनाया है। हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं जो कानून के तहत काम करेंगे और कानून की जो मुखालिफत करेगा उनसे सवाल पूछेंगे। कानून का पालन करते फिर डिबेट ही नहीं करते थे आप। अच्छा, लोअर कोर्ट क्या है? आपका कानून पालन नहीं। लोअर कोर्ट क्या है? क्यों हो रही है? लोअर कोर्ट ने कहा इसीलिए हो रही है। आप कानून खत्म करिए, उसके बाद जो चाहे। लोअर कोर्ट के आदेश के बाद वहां पर वीडियोग्राफी हो रही है मौलाना साहब। लोअर कोर्ट को अधिकार है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की नहीं चलेगी यहाँ पर मौलाना नदीमुद्दीन, आपकी नहीं चलेगी, कोर्ट की चलेगी, कानून की चलेगी। तो अरे सुनिए इनका जवाब अरे सुनिए जी, सुनिए आप। नहीं, आपको ज्ञान दे रहा हूँ। सोमनाथ चटर्जी जब स्पीकर थे, मुझे ज्ञान मत दीजिए आप। को फाड़ के फेंक दिया था। सोमनाथ चटर्जी का आप कंपेयर करने की कोशिश मत कीजिए मौलाना नदीमुद्दीन। सोमनाथ चटर्जी भी आज थोड़ा सा घबरा जाएंगे अगर आप अपने आप को कंपेयर करने लगे सोमनाथ चटर्जी से। हिस्टोरियन यहाँ पर अपनी बात रखने, मुझे ज्ञान मत दीजिए। ज्ञान व्यापी में आप ज्ञान दे रहा हूँ, कानून के तहत कार्य होने दीजिए। मुझे ज्ञान मत दीजिए आप। ज्ञान व्यापी में जो कुछ भी हो रहा है उस पर जवाब दीजिए, समझ गए आप? मुझे यहाँ पर ज्ञान नहीं लेना है। एंड यू आर नॉट माई मौलाना। यहाँ पर सबक मत सिखाइए बैठकर, मैं नहीं सीखने वाली आपकी सबक वबक। सुप्रीम कोर्ट या निचली अदालत या हाई कोर्ट चले गए। मौलाना साहब का कनेक्शन खत्म हो गया। सिंपल सा एक सवाल है और उस सवाल का जवाब देने से क्यों कतराना भाई? मैं सिर्फ ये कह रही हूं अतीकुर रहमान साहब कि अगर कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो वीडियोग्राफी करने दीजिए, बात खत्म। रूबिका जी, आई कम जी, अतीकुर रहमान साहब। रूबिका जी, कोर्ट की विजडम को चैलेंज नहीं करना चाहिए, उसको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। अगर कोर्ट ने आदेश दिया है और उसकी पालन नहीं कर रहे हैं ट्रस्टी ज्ञानवापी मस्जिद के, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके ऊपर लगेगा। कोर्ट उनको बुलाएगी, सवाल पूछेगी कि भाई क्या बात है। पॉइंट मैं क्योंकि मुंबई में बैठा हूँ, बहुत दूर है ज्ञानवापी से, मैं जो समझ पा रहा हूँ काफी इको हो रहा है। रूबिका जी, अगर ये ठीक हो सके तो आवाज ठीक करवा दीजिए प्लीज, एको ठीक करवा दीजिए। जहां तक कि मैं समझ पाया हूं रूबिका जी के वो क्यों मना कर रहे हैं, मेरी समझ ये है, गलत भी हो सकता हूं, कि ये पहली सीढ़ी हो सकती है दूसरी बाबरी मस्जिद की कंट्रोवर्सी की तरह। दूसरा पॉइंट ये है कि वीडियोग्राफी कराना, आदेश देना कोर्ट का मेरी समझ में 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है, क्योंकि उस एक्ट के अंदर अच्छी तरह से कह दिया गया है कोई कोर्ट, कोई मजिस्ट्रेट, कोई पुलिस, कोई सरकार कोई कदम नहीं उठा सकती किसी ऐसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत
जो कि अतिकुर रहमान साहब, 47 के बाद आप में कितनी स्थापित शानदार- है, स्टेटस को मेंटेन होना जरूरी है। एब्सोल्युटली, आप लॉजिकल बात कर रहे हैं ना, आपने रीजन दिया। मैं कह रही हूं कि हमें आपने कहा कि उनके विजडम को चैलेंज नहीं करना चाहिए, पर हमारे संविधान में और हमारे कानून में ये तो हमें परमिशन मिली है कि हम चैलेंज कर सकते हैं, और हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे, ऊपरी अदालत में जा सकते थे। लेकिन वहां पे तादाद में लोगों का पहुंचना, शक्ति प्रदर्शन करना कि हम नहीं घुसने देंगे आपको, ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी नहीं करने देंगे, ये कहां की समझदारी है? मेरा पॉइंट ये है सर, लड़ाई हमें कानून के तहत लड़नी चाहिए, है ना? जी, जहां तक कि रूबिका जी मेरी जानकारी है, वहां के जो लोग हैं, लोकल हैं, वहां के ट्रस्टी हैं, वो इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। ये जो कुछ भी प्रदर्शन हो रहा है, ये सब आउटसाइडर्स हैं, दोनों तरफ के आउटसाइडर्स इसको सुलझाना नहीं चाहते हैं, इसको एक मुद्दा बनाना चाहते हैं। ये मेरी जानकारी है। नहीं, और मेरी वहाँ का जानकारी लोकल है, एडमिनिस्ट्रेशन मेरी पता जानकारी नहीं किसका साथ दे रहा है, इंतजामिया वो उसको- कमेटी के जो जी। हेड है ना, उन्होंने अंदर घुसने नहीं दिया। उन्होंने कहा कोई भी गैर मुसलमान इस मस्जिद में एंटर नहीं हो सकता है सिवाय सिक्योरिटी पर्सनल के। ये इंतजामिया कमेटी के हेड की तरफ से कहा गया है। कोर्ट क्वेश्चन करेगी रूबिका जी, उनको कोर्ट क्वेश्चन करेगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा ये, है ना? क्लियर हो गई बात विनोद बंसल जी? अतीकुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि वहां के लोग तो मामले को सुलझाना चाहते हैं, ये बाहरी फोर्सेस आ गए हैं जो तेरा मेरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मिल बैठ के बात हो सकती है। नहीं तो बाहरी फोर्सेस कहाँ है? क्या ये कोर्ट का अपॉइंटेड जो कमिश्नर है वो बाहरी फोर्स हैं, या जो ये जो तख्ती लेकर के जो वहाँ मस्जिद के बाहर खड़े हुए वो बाहरी फोर्स हैं, या जो इंतजामिया कमेटी के चेयरमैन हैं जो ये कह रहे थे कि भाई एक तो मुसलमान नहीं घुस सकता, सॉरी गैर मुसलमान नहीं घुस सकता, और आप देखिए कोर्ट के अपॉइंटेड कमिश्नर यानी इज इक्विवेलेंट टू द न्यायाधीश, उसको आप हिंदू मुसलमान के रूप में बांट रहे हो, ये कितना उचित है? तीसरी बात ये देखिए कि ये जो बात कहना कि अगर कोई कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया कि अगर मेरी गर्दन काट के ले आओ तो क्या मैं गर्दन को दे दूंगा काटने के लिए, इस तरह की बातें करके क्या इस्लामिक जिहादियों को और मुस्लिम यूथ को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे क्या? ये आप मुझे बताइए कि ये जो पॉइंट है ये बड़े गंभीर सवाल रेज करता है। तीसरी बात ये, कोर्ट ने एक बात ये कही है कि आप सिर्फ वीडियोग्राफी करने दो, उसका सर्वे करने दो, कोर्ट को बताओ तो सही भाई साहब, क्या लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ना है? कोर्ट है, और लोअर कोर्ट भी बिल्कुल उतने ही इक्विवेलेंट है जितना कि मेरे लिए उतना ही रेस्पेक्टेबल होना चाहिए जितना मेरा सुप्रीम कोर्ट है। और जो वो कोर्ट जो है संविधान के बनाए हुए कानून के तहत ही वो काम करते हैं, तो उसमें अगर आपको कोई कहना है तो वहीं जाके कहिए, बजाय उसकी निंदा करने के, उसके आदेश का अवहेलना करने के और उस पर अनर्गल प्रलाप करने के। इन सब चीजों से कुछ हासिल नहीं होने वाला। नहीं, ये पर इनको नहीं पता है। हर चीज में कोर्ट की जरूरत है क्या? मैं अतीकुर रहमान ये कह रहे हैं मिल बैठ के बात होने की बात है, संभावना है, तो क्या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की गुंजाइश नहीं है? नहीं है ना, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट साफ है। वो मस्जिद के नीचे जो है ना, वो अपने माँ गौरी का मंदिर है, स्वयं प्रेम जी ने देखा है, दर्शन किए, उनको जलाभिषेक किया, आप देखिए ना जी। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद अब इसमें बैठने की और काम करने की जरूरत क्या है? इनको सीधा सीधा कह देना चाहिए, देखो हम इसको अनदर बाबरी नहीं बनाना चाहते, हिंदुओं का अब एक आराध्य देव का बड़ा मंदिर है, इसको हम सौंप देते हैं, और मस्जिद सबको उसमें कौन सी ऐसी लंबी चौड़ी बात है? लेकिन आप तो ये कह रहे हो कि हम तो घुसने भी नहीं देंगे। मामला तो ये बिल्कुल अयोध्या वाला केस साफ तौर पर होता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये मसला भले ही 9 महीने पुराना हो, लेकिन दिख तो बिल्कुल वैसा ही रहा है। प्रोफेसर कुमार, देखिए, मेरा यहाँ पे कुछ और कहना। अतीकुर रहमान साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि ये बंबई में बैठे हैं और ये नहीं जानते कि वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी क्या है, जो सही बात है। मैं भी दिल्ली में बैठा हूँ, मैं ग्राउंड रियलिटी नहीं जानता। लेकिन जो हैदराबाद के मौलाना साहब अभी बोल रहे थे, नदीमुद्दीन साहब, उनको सब कुछ मालूम है। और जो वो दुहाई दे रहे थे पार्लियामेंट की कि पार्लियामेंट ने ये पास किया है, वो कानून बन गया, उसको फॉलो करना चाहिए। चलिए साहब, मैंने आपकी बात बिल्कुल मान ली कि पार्लियामेंट के एक्ट को फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन फिर श्रीमान जी मौलाना साहब, जितने एक्ट पार्लियामेंट ने पास किए हैं, फिर आप सीएए के विरोध में क्यों निकले? जब ट्रिपल तलाक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया था राजीव गांधी के टाइम के मौलाना साहब और प्रोफेसर कुमार स्क्रीन पर, उस समय आपने जो है ये क्यों करवाया था? फिर ये चितबी तेरी पटबी में, चितबी मेरी पटबी मेरी अंटी मेरी बाबा की, ये चीज नहीं चलेगी। मैंने बार बार इस बात को कहा है कि, और मुझे गलत साबित कर दीजिए अगर मैं गलत हूं तो। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आप से ही मैंने सीखा है, आप लोगों से यहां पे टीवी डिबेट्स में बैठ करके, इस्लामिक स्कॉलर से,
कि जो भी ऐसी जमीन है जिस पे किसी दूसरे धर्म का इबादत करने का कुछ हो रहा हो, वहां मस्जिद नहीं बन सकती। यही नहीं, मुझे आज किसी ने यह भी बताया कि जबरदस्ती किसी से जमीन लेकर के वहां पे मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। ये तो कुरान शरीफ कहती है ना। अब जब कुरान शरीफ ये कहती है और उस काल में, मध्य काल में, बर्बरता में अगर किसी ने इन कामों को किया कुरान शरीफ के असूलों को तोड़ करके, तो भाई आज सौहार्द बनाने के लिए आपको इसमें क्या दिक्कत है कि हम अपनी कुरान शरीफ का अमल कर रहे हैं और ये जमीन अगर वो थी तो इस पे आप अपने हम आपको वापस देते। इसमें क्या दिक्कत है? मौलाना साहब, और मुझे गलत बता दीजिए कि अगर कुरान ये नहीं कहती, या तो फिर ये कहना छोड़ दीजिए कि कुरान ये नहीं कहती कि मस्जिद कहां पे बननी चाहिए और कहां पे नहीं बननी चाहिए। कि आपको पहले तो आपको कुरान शरीफ का अधूरा नॉलेज है, उसको सही करिए। कोई भी मुसलमान किसी की जमीन पर कब्जा करके मंदिर बनाता ही नहीं और ना अरे मस्जिद की बात कर रहा हूँ साहब, मालूम ही नहीं है कि मैं मस्जिद की बात कर रहा हूँ श्रीमान जी, आप मंदिर की बात नहीं कर रहे। मुसलमान मंदिर नहीं बनाता है। मेरी बात सुनिए, आई रिक्वेस्ट, अरे प्लीज लिसन टू मी सर। साहब अंग्रेजी में भी बोल सकता हूँ थोड़ी बहुत, मुझे भी आती है। किसी मंदिर को छोड़ करके मुसलमान ने कोई मस्जिद नहीं बनाई, कोई नहीं बनाई हिंदुस्तान में। आप एक इतिहासकार से बात कर रहे हैं श्रीमान जी, सुन लीजिए इस बात को। ये एक बात आप सुन लीजिए, ये आप एक इतिहासकार से बात कर रहे हैं और आप ही के लिखे हुए फारसी के और अरबी के ग्रंथ में निकाल के लाके आपको दे दूंगा। अपना इतिहास पढ़ लीजिए, मुझे मजबूर मत कीजिए इतिहास के अंदर जाने के लिए। मुझे मजबूर मत करिए इतिहास में जाने के लिए। मुझे मजबूर मत करिए इतिहास में जाने के लिए, क्योंकि मैं खाई को बढ़ाना नहीं चाहता हूं। मैं दोनों में एकता चाहता हूं, इसलिए मुझे मजबूर मत करिए। आपकी गलती क्या है कि जो उस जमाने में कोई बर्बरता हुई, आप ये मानने को तैयार नहीं कि कोई गलत चीज हुई। अरे सुनिए, मुझे बताइए गजवा हिंद क्या है? काफिर आप किसको बोलते हैं? अरे सुनिए, अरे छोड़िए साहब, मुझे इसीलिए कह रहा हूं इतिहास मत पढ़ाइए, इतिहास मत पढ़ाइए। आप सुनिए, पहले आप सुनिए, आप भी इतिहासकार हैं, मैं भी इतिहासकार हूँ। आप कहाँ के इतिहासकार? मैं भी इतिहासकार हूँ। कहाँ के? अरे आप पहले बोल रहे, आप पढ़े लिखे आदमी है, जाहिल आदमी है, बोलने नहीं दे रहे। देखिए अपनी जबान संभाल के बात कीजिएगा मौलाना साहब, मौलाना साहब जबान संभाल के बात कीजिएगा। ये जाहिल शब्द इस्तेमाल किया है ना आपने, आपकी भाषा में भी बोल सकता हूँ, नहीं आपकी भाषा में भी बोल सकता हूँ। प्रोफेसर कुमार प्लीज रिक्वेस्ट, माफ कीजिए, आपकी भाषा में भी बोल सकता हूँ। रिक्वेस्ट मेरी बात मानिए। मौलाना साहब रुकिए, मैं फिर कह रही हूँ, शब्दों की मर्यादा आप उसको नहीं छलांगेंगे, बिल्कुल भी नहीं। शब्दों की मर्यादा आप रखेंगे और अपनी बात रखेंगे। इंटरप्ट मत करिए, बात तो कोई इंटरप्ट नहीं है। हाँ, कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा है, आप आपा नहीं खोएंगे। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। चलिए ठीक है, मैंने उनको जो कहा, हाँ, मैं अपनी बात ठीक है। अब आप इत्मीनान से अपनी बात रखिए। ठीक है, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। उनको मेरी बात से जो है उसको क्षमा है, बात खत्म। बात खत्म। हाँ ठीक है। बात ये नहीं है, बात ये है कि बाबरी मस्जिद के डिसीजन में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये साबित नहीं हुआ कि वहां मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में कहा यान बापी मस्जिद मंदिर तोड़ करके बनाई नहीं गई। इससे पहले कहा कि ये बापपंथियों का इतिहास है। अरे इतिहास होता है, न राइटिस्ट का न लेफ्टिस्ट का। इतिहास होता है। पुराने पन्ने को खोदने की जरूरत नहीं है प्रोफेसर साहब। ये देश सौहार्द का है, देश भाईचारा का है। आप क्या खोदना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं? ज्ञान बाबी मस्जिद को मंदिर तोड़ करके बनाई गई थी? नहीं साहब, अपने आप आ गई थी वहां पे। बात उठेगी, वो अपने आप आ गई थी साहब, किसी ने बनाई नहीं थी। उस मंदिर परिसर में किसी ने नहीं बनाई थी, वो अपने आप प्रकट हो गई थी। आज देश में हिंदू और मुसलमान मिलकर के रहने की जरूरत है। ओके, बस मौलाना साहब, प्रोफेसर साहब, आपने अपनी अपनी बात रखी। मौलाना साहब, आप जो ये बात कह रहे हैं कि नहीं कोई भी मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया गया, खुदा के वास्ते इतना बड़ा झूठ मत बोलिए, हक पे रहिए। दुनिया जानती है, सिर्फ एक हिस्टोरियन की बात नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं। कोई भी नहीं है, ठीक है? बैठ के हिंदू मुसलमान कर रही हैं आप। ठीक है, ज्ञान मत दीजिए मुझे और बदतमीजी से बात मत कीजिए। मैं बहुत इत्मीनान से, मोहब्बत से आपसे बात कर रही हूँ। आप बिल्कुल भी कायदे में रहकर बात नहीं कर रहे हैं। कोई हिंदू मुसलमान, कोई आंख में झोंकने की काम नहीं हो रही यहाँ पर। आप कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, वहां पर खड़े हो जाएंगे, कहेंगे वीडियोग्राफी नहीं करने देंगे और कह रहे हैं मैं यहाँ पर आपको सलाम करती फिरूं।
हाँ, मैं यहाँ बुर्के में बैठ जाऊं और आपकी हर बात को हाँ हाँ करती रहूं? आपको ये लगता है? नहीं होगा। ये देश कानून से चलेगा, आपकी मर्जी से नहीं चलेगा, समझे? आप मेरे नौकर नहीं है, आप मेरे नौकर नहीं है, आप हिंदुस्तान के सिटीजन हैं और इसीलिए आपके ऊपर कानून जो है लागू होता है। अगर आप कानून तोड़ेंगे और उसके बाद धमकाने की कोशिश करेंगे तो मैं यहाँ बैठी हूँ सर, इत्मीनान से समझाऊंगी आपको मैं। सन 47 की रजाकरों की भाषा मत बोलिए। अनुराग भदौरिया, मुझे समझने की साल में एक दिन क्यों किया गया गौरी श्रृंगार पे पूजा अर्चना का मौका एक ही दिन क्यों दिया गया? देखिए, सवाल उत्तर प्रदेश के अंदर में दूसरा है, सभी अच्छी तरह जानते हैं और हिंदुस्तान का हर व्यक्ति समझता है और जानता है कि हिंदुस्तान संविधान न्यायपालिका से चलता है और सब उसका सम्मान भी करते हैं, वीडियोग्राफी भी हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और देश की भारतीय जनता पार्टी इस समय परेशान है। वो सोचती है किस तरह से कहीं धर्म की बात होती रहे, जाति धर्म का माहौल किसी तरह बना रहे, वो पूरी कोशिश करती है, क्योंकि वो चाहती है, वो किसी तरह नहीं चाहती कि ललितपुर की बात कहीं से उठ जाए जो 13 साल बच्ची के साथ अन्याय हुआ। कहीं हमने नहीं देखी डिबेट बहुत तगड़ी तरीके से बात हुई होती। हिंदुस्तान की बेटी थी वो, किसी ने आवाज नहीं उठाई। रूबिका जी, किसी ने आवाज नहीं उठाई 13 साल की बच्ची के ऊपर में, जबकि सबकी जिम्मेदारी बनती थी आवाज उठाने के लिए। सरकार ने भी देखो चुपचाप बैठी रही। इसी तरह से चंदौली में हुआ, एक बिटिया को पीट पीट के मार डाला पुलिस वाले ने, कोई आवाज नहीं। स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पूरी चरमराई हुई है, कानून व्यवस्था टूट चुकी है, महंगाई बेरोजगारी से लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। इस पे चर्चा ना हो जाए तो ये इस तरह का बवाल उठाने की कोशिश करती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के नेता हल्ला मचा रहे सुबह से, ऐसा कहीं कुछ है नहीं। अगर है भी तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है और किसी और की भी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी यहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखने की है। सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोर्ट ने कुछ कहा है उसको पालन कराने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हल्ला मचाते हैं। कमाल है भाई, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए रूबिका जी यही काम ये करते हैं। चिंता मत कीजिए, इनका धंधा यही है, हिंदुस्तान को पीछे ले जाने की कसम खा रखी है। अनुराग जी, 2004 में किसकी सरकार थी? फिर 2004 चले गए। मैं पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए ना। क्या नहीं, इसके मतलब इसके मैं मतलब सवाल आप पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। नहीं खड़े होंगे। नहीं, आप मुझे जवाब दीजिए ना। बच्ची के साथ नहीं खड़े तो होंगे तो चंदौली की घटना, अनुराग भदौरिया इधर उधर सोशलाइज करना छोड़िए, एबीपी न्यूज देखिए तो इस तरीके के सवाल नहीं करेंगे और इतना बोल करके सच को नहीं छुपा सकते हैं। 2004 में किसकी सरकार थी? 2004 में किसकी सरकार थी? गौरी श्रृंगार में पूजा अर्चना करने से किसको रोका गया? साल में सिर्फ एक दिन पूजा का ये जो फरमान जारी किया वो किस सरकार ने जारी किया? 2004 में किसकी सरकार थी? गौरी श्रृंगार की पूजा अर्चना को एक दिन किसने किया? किसने किया बताइए ना, किसने किया? आपसे पूछ रहा हूँ, ललितपुर की 2004 में किसकी सरकार थी? मैं आपसे 2004 में किसकी सरकार थी? श्रृंगार गौरी की पूजा करने से किसने रोका? 364 दिन किसने रोका? अब आपने बोल लिया 2004 में किसकी सरकार थी? अनुराग भदौरिया, मैं आप ही की भाषा में अब आपसे सवाल करूंगी। 2004 में किसकी सरकार थी? 2004 में किसकी सरकार थी? श्रृंगार गौरी की पूजा करने से किसने रोका? ये फरमान किसने जारी किया कि वहां पर महज एक दिन पूजा होगी और साल भर पूजा बैन कर दी गई? ये किसने किया? अनुराग भदौरिया, किसने किया? हरा जुब्बा पहना है, जुमा का दिन है, इतनी तो अकीदत के साथ अपनी बात रखिए। अनुराग भदौरिया, पूरा देश देख रहा है, मुझे बस ये बताइए 2004 में किसकी सरकार थी? 2004 में किसकी सरकार थी? श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करने से किसने रोका? किसकी सरकार थी? किसने रोका? फरमान किसने जारी किया? शर्म आ गई, शर्म आ गई, शर्म आ गई, शर्म आ गई अनुराग भदौरिया।
तो उस पे नागराज को पूछ लेना। शर्म आ गई अनुराग भदौरिया। चंदौली की घटना पर रूबिका लियाकत ने यहाँ खबरें दी है और सवाल पूछे हैं। यहाँ बैठकर मुझे सर्टिफिकेट देने की कोशिश मत कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए बताइए अनुराग भदौरिया, मुझे बताइए क्या मजबूरी है मेरी। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पर डिबेट किया है। यू आर अ लायर, यू आर अ लायर। और आपको लगता है कि उस ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे, मैं नहीं आऊंगी। झूठे आदमी आप एक नंबर के। 2004 शर्म आ रही है बताने में कि आपकी सरकार थी, शर्म आ रही है बताने में कि आपने हिंदुओं को पूजा करने से रोका, शर्म आ रही है आपको ये बताने के लिए कि आप बायस थे, शर्म आ रही है आपको ये बताने के लिए कि आपकी सरकार के रहते वहाँ पर हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ है, ललितपुर की बच्ची के अन्याय हुआ है। हाथरस में रूबिका लियाकत मौजूद थी, चंदौली पर डिबेट रूबिका लियाकत ने किया था। के बारे में लिखा ना आपने हाथरस की बच्ची के बारे में लिखा। मैं आपसे झूठे हैं, बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, आप लिखने को तैयार नहीं। पूरा देश जानता है हाथरस पर किसने क्या काम किया, पूरा देश जानता है। 13 साल की बच्ची पे बोला, 13 साल की बच्ची पे बोला, बोलिए ना, ललितपुर की 13 साल की बच्ची पे बोला। यहाँ पर एबीपी न्यूज ने उस पर पूरा टाइम काम किया है, वो खबरें दिखाई है, सरकार से सवाल पूछे हैं। भदौरिया साहब, जो राजनीतिक पार्टी गिने चुने नामी क्रिमिनल्स को टिकट देती है जो जेल में बैठे हैं, उसको क्राइम पे बोलने का क्या मॉरल राइट है, ये मुझे बता दीजिए। जो पार्टी चुन चुन के क्रिमिनल्स को टिकट देती है, जो जेलों के अंदर बंद है, उसको क्या नैतिक अधिकार है बोलने का क्राइम पे। और जरा कल पे हैदराबाद पे भी बोल के दिखा दीजिए ना कि कल हैदराबाद में क्या हुआ है। और एक बात सुन लीजिए, उत्तराखंडियों पे गोली चलाई किसने चलवाई थी, किसकी सरकार थी? कांवड़ियों पे गोली चलाई किसकी सरकार थी? अरे अपने को आईने में देख लीजिए। मैं तो समझता था कि सिर्फ कांग्रेस में ही पारिवारिक दास है, मुझे नहीं मालूम था कि आपकी पार्टी में भी पारिवारिक दास मौजूद है। आपकी पार्टी में भी पारिवारिक दास मौजूद है। 13 साल ऐसा शख्स के अलावा आप पे कुछ नहीं है बोलने को। अनुराग भदौरिया, आप पे कुछ नहीं है बोलने को। आप वो पार्टी है जो लड़ाना चाहती है। सर एक सेकेंड, अरे सुनिए, गायत्री प्रजापति कौन है? अनुराग भदौरिया इनके परम मित्र हैं गायत्री प्रजापति। एक सेकेंड अनुराग भदौरिया, गायत्री प्रजापति कौन है? लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। कौन है? लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। कौन है गायत्री प्रजापति? कौन है? कहाँ गई क्रेडिबिलिटी सर अब आपकी? प्रेम शुक्ला जी, गायत्री प्रजापति कौन है सर? और 2004 में उम्र कैद की सजा किसे मिली है सर? जिनके पोस्टल बॉय है। कहाँ है सर? गायत्री प्रजापति कहाँ है सर? गलती हो जाती है, लड़के हैं। अब आपकी पार्टी यही करेगी। आपकी पार्टी के पास और कुछ करने को नहीं है, यही करेंगे अब आप जो आप टीवी पे कर रहे हैं। मुझे ये बताइए अनुराग जी, अब आप यही करेंगे। एक सेकंड अनुराग जी, हाँ वैसे डिबेट भटक रही है, लेकिन अनुराग जी मैं आपसे बहस ही नहीं करता हूँ, इसलिए आपकी कितनी समझ है मुझे मालूम। एक सेकंड अनुराग जी, मैं आपका ये पूरा चंक काट के, ये जो आपने किया है ना, ये पूरा चंक काट के मैं मुलायम जी के घर भेजूंगी और ये कहूंगी कि ये जो भाई साहब है, ये भाई साहब आपके पास आए थे जब आप इस तरीके की बात कर दी थी, इस तरीके की बात कर दी थी कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो क्या भूख हड़ताल पर बैठे थे अनुराग भदौरिया जो अभी बैठे हैं इस तरीके से और भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? अनुराग, गायत्री प्रजापति को उम्र कैद की सजा क्यों मिली, बताइए ना सर, बताइए ना। उनकी बीवी किस पार्टी की विधायक है? ये गायत्री प्रजापति कौन है भदौरिया जी? गायत्री प्रजापति कौन है? आएंगे, गिरेबान में झांकने की हिम्मत नहीं है और यहाँ बैठकर तेरा करते रहेंगे। मेरा करने की हिम्मत नहीं है, तेरा करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, तेरा करेंगे, मेरा करने की हिम्मत नहीं है। ज्ञान व्यापी पर जो फैसला है वो बताने की हिम्मत नहीं है और इसीलिए ट्रैक बदल रहे हैं। हम लौट कर ट्रैक पर आते हैं। अनुराग भदौरिया जी, आप गाते रहिए और ऐसा करते थोड़ा म्यूजिक भी पीछे चला देते, बढ़िया गाना बनेगा। प्रेम शुक्ला जी। जी रूबिका जी, देखिए मुद्दे की बात आज हम कर रहे हैं। ज्ञान वापी मस्जिद में अदालत के आदेश पर
हुए सर्वेक्षण में सुनियोजित बाधा उत्पन्न करने के प्रयास पर। और अगर किसी को लगता है, जैसा अतीकुर रहमान का भी तर्क है, नदीमुद्दीन जी का भी तर्क है, कि भाई जो रिलीजियस वर्शिप के प्लेसेस हैं उनके लिए 1947 के बाद सिचुएशन नहीं चेंज करनी है, इस तरह से पार्लियामेंट में 1993 का एक एक्ट आया हुआ है, तो आप जो है, जो आदेश है निचली अदालत का, उसकी अपील के आपके पास में जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन आप वो उन इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग नहीं करते। आप कर क्या रहे हैं? आपकी जो इंतजामिया ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं वो पहले कहते हैं कि हम घुसने नहीं देंगे, फिर वहां पर आप भीड़ जमा कर लेते हैं, आप प्रदर्शन करते हैं। तो संविधान में अविश्वास कौन प्रकट कर रहा है? न्यायालयीन व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह कौन कर रहा है? और अनुराग भदौरिया जी, कृपा करके समझ लीजिए, न्यायालय किसी पार्टी के द्वारा संचालित नहीं होते और न्यायालयीन नियुक्तियां भी कोई पार्टी नहीं करती है। और जब पार्टी और सरकार का ये आदेश नहीं है तो आप न्यायालय पर इस तरह का लांछन लगाना कि यह भारतीय जनता पार्टी के कहने पे हो रहा है, या आप न्यायालय पर लांछन लगाने का कुकृत्य कर रहे हैं। ये कुकृत्य करने से बचें और तर्क सम्मत बातें करें। मुझे लगता आप 10 मिनट तक चिल्लाए हैं, आपका रक्तचाप भी बढ़ गया होगा, आपका गला भी जो है दर्द करने लगा होगा। मुझे आपसे बहुत सहानुभूति है, लेकिन मुद्दे पर बात की जाए। आप मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। प्रभु आप करते हैं, लेकिन जनाबे आली आप कभी भी तर्क सम्मत बात नहीं करते, सिर्फ शोर मचाते हैं आप। और शोर मचाने से किसी भी विमर्श का निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ललितपुर में 13 साल की बच्ची, गरीब बच्ची के लिए हिम्मतें जुटाइए, हर घर में बच्ची है। अगर किसी पर अन्याय हुआ तो न्याय देंगे। हम गायत्री प्रजापति जैसे लोगों को पालने का दुष्कर्म नहीं करते। क्यों नहीं बोल रहे हो आप? यहाँ पे चंदौली में बेटी को आप शोर मचा रहे हैं, आप बहस नहीं कर रहे हैं, आप चिल्लपों कर रहे हैं, बोलिए आप चिल्लपों कर रहे हैं। मैं ऐसे बेवकूफाना बहस करने की मुझे आदत नहीं है। रूबिका जी, ऐसे चिल्लाने वाले व्यक्ति से क्या बहस की जाए? भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठ पड़ रहा है। इनकी ये दशा है, कर दिया है आपके साथ जो आपको वोट नहीं दी। इनकी ये दशा है, इनसे क्या बात करेंगे आप? सबकी आवाज कम, सबकी आवाज कम कर दी जाए। अनुराग भदौरिया, मैं फिर आपको टॉपिक याद दिलाऊं? अब बहुत हो गया, आपको जितना ड्रामा करना था आपने कर लिया। आपको हम ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित करते हैं फॉर बेस्ट ड्रामा, ठीक है? अब रुक जाइए, अब रुक जाइए अनुराग जी, अब रुक जाइए, बहुत हो गया। दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। आप सलीके से डिबेट करने के लिए जाने जाते हैं, और अगर आज आप बैकफुट पर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पूरे के पूरे डिबेट को डिरेल करेंगे। मैं बहुत ससम्मान ये बात कह रही हूँ। मैं आपको एक दोस्त के नाते ये बात समझा रही हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात की है आपने। किसी भी बच्ची के साथ अगर कोई अन्याय होता है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अगर उस बच्ची के साथ वो अन्याय करता है तो वो सलाखों के पीछे होना चाहिए, उसके साथ सबसे बुरा बर्ताव होना चाहिए। अब और क्या चाहते हैं आप? अब इतराइए मत, और आप बेवकूफी जैसी हरकतें करना बंद कर दीजिए। मैं दोबारा आप विनोद बंसल साहब के पास आ रही हूँ। छोड़ दीजिए अनुराग जी, आई एम नॉट गोइंग टू डिबेट विथ यू। आप बिल्कुल तमीज के दायरे में डिबेट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपको हमारे साथ विनोद बंसल साहब है और बाकी तमाम मेहमान हैं। ये साहब आज मानकर और समझकर आए हैं कि आज मैं बैकफुट पर हूँ, काम मेरा हो नहीं पाएगा, 2004 में मैं फंस जाऊंगा। वो जो श्रृंगार गौरी वाले मंदिर पर हमने जो फैसला ले लिया है उस पर हम बैकफायर कर जाएगा मामला, तो आज मैं यही गाऊंगा। अब पूरे देश ने देख लिया है, अब गाते रहिए, वो मैं टेप रिकॉर्डर चला दूंगी। विनोद बंसल जी, मैं दोबारा लौट के एक ही बात पर आ रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, अतीकुर रहमान जो बात कह रहे हैं, क्यों सर वापस माहौल खराब करना? हिंदू और मुस्लिम दोनों बैठ जाए, मिल बैठकर बात हो जाए और कोई फैसला निकाल लिया जाए। मत कीजिए दोबारा ये राम मंदिर वाला लंबी जो जंग चली थी, खटास आती है मन में। नहीं रूबिका जी, बात देखने में सुनने में बहुत अच्छी लगती है और वास्तव में सबको सुखद अनुभव भी होता है। काश ऐसा हो पाता, और हम तो चाहते भी हैं, हिंदू समाज तो शुरू से चाहता है। आप देखिए, देश को जो स्वतंत्रता को प्राप्ति हुई 70 साल हो गए, हम 75वां स्वतंत्र अपना उत्सव मना रहे हैं। आप देखिए, देश 75 साल का हो गया और अभी भी ये छोटी छोटी चीजें, बेकार की चीजों में हम उलझे हुए हैं। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। तो लेकिन सुलझाएगा कौन? आप बताइए, जो मानसिकता कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमिश्नर को मस्जिद में जाने से रोकती हो, जो मानसिकता एक स्थापित मंदिर के अंदर जो है उसका सर्वे करने से रोकती हो, जो मानसिकता
इस तरह की बातें करती हो कि नहीं ये तो जो कोर्ट का कमिश्नर है या कोर्ट का जो जज है वो भी हिंदू है, मुसलमान है, या को ये मानसिकता को ये कहती हो कि ये जो है वो मुसलमान है तो इसलिए मस्जिद वो जो मानसिकता है वो जो मानसिकता है मैं बहुत क्लैरिटी के साथ आपको बता रही हूँ। जैसे अतीकुर रहमान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो जो है वो तर्कसंगत बातें कर रहे हैं। हम उनकी तरफ क्यों नहीं देख रहे? हम उन मुट्ठी भर लोगों की तरफ क्यों देख रहे हैं जिनको ना ज्ञान है ना कोई नॉलेज है? वो सोच रहे हैं कि वही सब कुछ है, कुछ समझ में आता नहीं है और अपना ज्ञान दे रहे हैं। अतीकुर रहमान जो मैं फिर कह रही हूँ, मुझे ये बात सबसे अच्छी लगी। अतीकुर रहमान ने कहा कि हम मामला सुलझाते हैं। अतीक भाई, विनोद बंसल स्क्रीन पर। मेरे को एक बार पूरी करना है। मैं कह रहा हूँ, देखिए अतीकुर रहमान जी ने बात बहुत बढ़िया करी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को, लेकिन काश अतीकुर रहमान जी की बात पे वो खुद स्टैंड कर पाए और उनके जो बाकी उलेमा और मुस्लिम समुदाय है वो उनको फॉलो कर सके। ये देश का दुर्भाग्य है कि आज तक ऐसा हुआ नहीं। कभी कभी किसी मजबूरी बस या टीवी चैनल की डिबेट में चिकनी चुपड़ी बात करके लोग निकल तो लेते हैं पत्रकारिता से, लेकिन वास्तव में उसको कुछ काम नहीं हो पाता। तीसरी बात ये, आप डिबेट में भी जिस टॉपिक पर डिबेट हो रही है उस टॉपिक को डिरेल करने का प्रयास कितना किया? पूरे 15 मिनट खा गए आपकी डिबेट को। उनका जी मैं बता देता हूँ आपकी डिबेट्स को, मैंने कभी ऐसी आपकी डिबेट नहीं देखी जहां पर डिबेट को डिरेल करने की सुनियोजित षड्यंत्र रच करके लोग आते हों और उसके बाद में उसको भाग भी जाते हैं और वापस ही आ जाते हैं। लेकिन आज जो है जुम्मा है इसलिए हरे कुर्ता पहन करके और सिर्फ एक ही बात करनी है। नहीं, जुम्मा की वजह से हरा कुर्ता नहीं, अनुराग भदौरिया पहनते ही हरा कुर्ता है। आप उनको कोई और रंग में देखेंगे ही नहीं। मैं फिर फैक्ट्स पर मैं फैक्ट्स पर आपको बता देती हूँ। अनुराग भदौरिया को आप कोई और रंग में देखेंगे ही नहीं, वो हरा रंग ही पहनते हैं। इनको जो है ना जी, चांद सितारे से अलावा कुछ लोग इनको प्यार से हरा कुर्ता भी कहते हैं विनोद जी। दिखाई देता। और उसके पीछे एक हिस्ट्री है। किसी दिन अनुराग भदौरिया खुद आपको बता देंगे। पर ये कहना कि जुमा था इसीलिए उन्होंने हरा पहना, नहीं, वो सोमवार से लेकर रविवार तक हरा कुर्ता ही पहनते हैं सर। अब मैं लौटकर अतीकुर रहमान साहब पर आ रही हूँ। अतीकुर रहमान साहब बताइए क्या किया जाए? कितने लोग आपकी बात मानेंगे, मिल बैठकर बात करेंगे? आप कह रहे हैं कि मेरी जानकारी है कि वहाँ किसी ने कोई रोका नहीं, वो तो दूसरे लोग आ गए थे। मैं आपको कह रही हूँ इंतजामिया कमेटी के जो हेड है उन्होंने रोक दिया, सचिव उन्होंने रोक दिया था, एसएम यासीन नाम है उनका जी। रूपिका जी 2-3 पॉइंट मेरी समझ में आ रहे हैं। देखिए, कपिल साहब ने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया था कि जो पार्लियामेंट की जो एक्ट्स हैं, अगर हम 1991 को कोट कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि हमको सूट कर रहा है, तो उस तरह से हमने सीएए को क्यों प्रोटेस्ट किया, या ट्रिपल तलाक का मामला आया उसको हमने क्यों प्रोटेस्ट किया, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा मैं उनसे वो करूंगा, सहमत नहीं होऊंगा, इसलिए कि 1991 बेशक हमको सूट कर रहा है यहाँ पर, उसके तहत ना वीडियोग्राफी हो सकती है, ना कोई चैलेंज हो सकता है, कोई ऐसा मुद्दा उठाना गलत होगा। सीएए का प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिक राइट है। देखिए, दो बातें हैं रूपिका जी, अगर मैं पार्लियामेंट की किसी एक्ट का वायलेशन के अंदर उसका उलट काम कर रहा हूं सोसाइटी में जाके, तो आप मेरी पकड़ कर सकते हैं। लेकिन अगर डेमोक्रेटिकली मैं प्रोटेस्ट जाहिर कर रहा हूं, अपने प्रोटेस्ट साइट पे बैठकर बैनर हाथ में लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर कोर्ट में गुहार लगाकर, तो वो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट माना जाएगा, उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। उल्लंघन में और प्रोटेस्ट में फर्क है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं विनोद बंसल जी से कहना चाहूंगा, आपने विनोद बंसल जी बात की मानसिकता की कि भाई मानसिकता है जो कि इस बात को होने नहीं देगी। अच्छी अच्छी चिकनी चुकड़ी बातें हम टीवी चैनल पे कर रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो उस मानसिकता को विनोद बंसल जी क्या कहेंगे जो सिर्फ 2 लोगों, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए 20 सेकंड। विनोद जी आपने बात रख ली, 20 सेकंड अतीकुर रहमान साहब को दे दीजिए, फिर मैं मौका दूंगी। ठीक है। हाँ अतीक भाई 20 सेकंड जी। धन्यवाद। बी, आपने कहा मानसिकता, उस मानसिकता के लिए आप क्या कहेंगे जो बगैर छानबीन करे, अगर कोई गाय लेकर जा रहा है, गोश्त लेकर जा रहा है, उसकी लिंचिंग कर दे, उसको ऑन द स्पॉट मार दे। उस मानसिकता के साथ में बैठ के आप इस तरह की बातें कर सकते हैं कि किस तरह? बिल्कुल गलत है,
बिल्कुल कहा। तो मुझे बताइए, जो इंतजामिया कमेटी ने कही बातें हैं, इंतजामिया कमेटी ने जो 4 बातें कही, क्या आप उन 4 बातों से सहमत हैं? नंबर 1 कि कोर्ट कमिश्नर हिंदू है, इसलिए मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता। और दूसरा बात ये कि ये जो अपना इंतजामिया कमेटी जो है, कोर्ट के जो निचली कोर्ट है, हम उसके निर्णय को नहीं मानते, हमें सुनवाई नहीं का अधिकार नहीं, हमें सुनवाई का अवसर नहीं दिया। तीसरी बात ये कहना कि अगर कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि मेरे गर्दन काट के ले आओ, तो क्या मैं गर्दन काट दूंगा? ये बात कह के क्या इस्लामिक जिहादियों को, मुस्लिम यूथ को भड़का नहीं रहे क्या? चौथी बात ये कि आप बताइए, किसको नहीं पता, दुनिया का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको नहीं पता कि मस्जिद के नीचे और गर्भगृह है और वहां पर बाकायदा श्रृंगार गौरी का मंदिर है? तो इसमें पूछने, बताने की, समझाने की, बैठ के बात करने की गुंजाइश कहाँ रहेगी भाई? आप मुझे बताइए, सीधा सीधा जो प्रोफेसर कपिल कुमार ने बोला, सबको पता है इस बात का, आप वीडियोग्राफी से क्यों भाग रहे हैं भाई? फिर आपको क्या लग रहा है कि मस्जिद में क्या आपने कोई गोला बारूद छिपा रखा है क्या? कोई असला छिपा रखा है क्या? बाकी मदरसे मस्जिदों की तरह जिस तरह से वहां पे बम विस्फोट हो रहे हैं तमाम जगह पर, तो क्या आपको लग रहा है कि उसको वो उजागर हो जाएगा जिस पे से आप मना करते हैं? उसका विरोध करने का क्या औचित्य है? जो लोग कोर्ट के निर्णय को नहीं मानते, कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमिश्नर को कोई जज नहीं मानते, उनके निर्णय का सम्मान नहीं करते, उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मिल बैठ के बात कर लेंगे, भाईचारे की बात करें? खासकर वो लोग जो भाईचारे की तरफ अतीक साहब जवाब देंगे इसका, लेकिन आपने अभी भी जवाब नहीं दिया उनके आखिरी सवाल का। देखिए, यहाँ पर दोनों को एक ही तराजू में तोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सेंसिटिव मामला है। मुझे 10 सेकंड चाहिए। हाँ प्रेम जी, बस 1 सेकंड दे दीजिए मुझे। जी मुझे 10 सेकंड। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड आप लीजिएगा। बस मैं एक बात कह दूं, अतीकुर रहमान ने जो सवाल पूछा है विनोद बंसल जी, वो लोग जो बगैर टेस्ट किए कि ये किसका मांस है, ये गाय का है कि नहीं है, कि उसकी लिंचिंग कर देने वालों पर वो कह रहे हैं कि वो ट्रस्ट इशू खत्म हो गया है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, क्या ट्रस्ट इशू खत्म हो गया इसलिए आप मंदिरों को मुक्ति नहीं दोगे? नहीं, आप मंदिरों की बात मत कीजिए ना, अभी लिंचिंग की बात हो रही है। नहीं रूबिका जी, डिबेट का टॉपिक क्या है? हाँ, टॉपिक जो भी हो विनोद बंसल जी, क्लैरिटी से मुझे ये तो बताइए, वो लोग जो कानून हाथ में लेते हैं, आप कहते हैं वो देश के दुश्मन है ना? बिल्कुल है। हाँ, तो जो गाय के नाम पर रक्षक बनकर लिंचिंग करके आदमी को मार देते हैं, वो देश के दुश्मन है कि नहीं है? बिल्कुल, आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि गाय के नाम पर किसी ने लिंचिंग की हो। मैं बता दूं आपको। मैं अरे ये ऐसी बातें मत कीजिए। वो है, देखिए स्कल्पल में मान लो कोई विनोद बंसल जी, गलत बात है। नहीं, ऐसे बहुत केसेस आए हैं जिसमें बकायदा लिंचिंग को लेकर नहीं विनोद बंसल साहब, आप गलत का साथ नहीं दे सकते हैं। आपको हिंदुस्तान का साथ देना है, और उसमें उन तमाम लोगों की आप भर्त्सना करेंगे जिन्होंने चाहे लिंचिंग की हो कानून को हाथ में लेकर, या फिर उन्होंने किसी तरह की कोई अति करने की कोशिश की हो। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप भी उसी लाइन में खड़े हो जाएंगे जहां पर बाकी लोग खड़े हैं। नहीं, देखिए रूबिका जी, मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, जो कानून को हाथ में लेता है वो देश का दुश्मन है। बस बात खत्म हो गई। प्रेम शुक्ला जी, बात खत्म हो गई, बोलिए ना फिर। जो गाय के नाम पर लिंचिंग करेंगे, कानून को हाथ में लेंगे, वो भी देश के दुश्मन है। प्रेम शुक्ला जी, कमेटी के सेक्रेटरी के ऊपर केस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जी रूबिका जी, आप एक बार एक मामला उठकर आया। जी विनोद जी, बार उठकर आया कि जो वर्शिप एक्ट है, वर्शिप प्लेसेस एक्ट, जो 1947 के बाद कोई चेंज नहीं हो सकता, एक पार्लियामेंट का एक्ट है। तो 1947 से लेकर 2004 तक श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी। तो श्रृंगार गौरी का स्टेटस जो 93 से 2004 तक भी वहां पूजा हो रही थी, तो वहां रोक लगाना ये उस पार्लियामेंट के एक्ट का वायलेशन है कि नहीं है? और अगर वायलेशन है तो क्या मुस्लिम जो है उस वायलेशन के विरोध में खड़े होंगे कि नहीं? ये एक सवाल है। अतीकुर रहमान साहब, जवाब मैं आपसे लेती, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ABP न्यूज आपको रखे आगे।